So hey everyone, I am Siyash Khandelwal and I hope you're doing good. Guys, finally we are here with a smart revision video series जिसमें कि हम लोग पूरा डीटी बहुत ही बढ़िया से रिवाइज करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट डीटी विद अवर वेरी ब्रांड न्यू स्मार्ट नोट्स. ठीक है, सो गाइज दिस इज अ वेरी स्पेशल सीरीज जो मैं इस बार लॉन्च कर रहा हूं. ठीक है, अब सीरीज चालू करने से पहले, ठीक है, सबसे पहले हम आज, और मैं आज को चालू कर रहा हूं क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी, राइट. बहुत ही शुभ दिन है आज, और आज गणेश जी का नाम लेके हम चालू करना चाहते हैं. तो सबसे पहले एक छोटी सी प्रेयर करना चाहता हूं मैं, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए. ठीक है. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. तो गणेश जी का नाम लेके हमेशा हर कार्य बहुत अच्छा होता है, इसलिए आज हम स्टार्टिंग आज इसी से कर रहे हैं ताकि ये जो रिवीजन सीरीज रहे बहुत अच्छी रहे मेरे लिए भी, और प्लस ये रिवीजन सीरीज आपके लिए भी इतनी ही इफेक्टिव रहे, राइट. तो आज बेटा हम फर्स्ट लेक्चर कर रहे हैं इसका, जो चैप्टर 1 है टैक्स रेट्स. अब सर आप पूरा इस बुक से करवाने वाले हैं क्या? यस, ये मेरे स्मार्ट नोट्स हैं, ये अवेलेबल है कॉन्फ्रेंसर.com पे सेल के लिए, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके आप परचेस कर सकते हो, जिसमें हमने 300 पेजेस में पूरा डीटी कवर किया है, राइट. इसके बारे में मेरे चैनल पे एक और वीडियो है, ठीक है, जो मैंने समझाया कि कैसी ये बुक कैसी है, इसको कैसे पढ़ना है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो पूरा. ठीक है, इसमें बहुत ही बढ़िया से हमने पूरा 300 पेजेस में डीटी कवर किया है, एंड इसी बुक के हेल्प से हम पूरा डीटी रिवाइज करने वाले हैं इस चैनल पे पूरा नवंबर अटेम्प्ट के लिए, करेक्ट. अब सर हम ये बुक चेंज नहीं करना चाहते, हम अपनी बुक से पढ़ना चाहते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आपकी बुक से भी पढ़ सकते हो, साथ में ये रिवीजन वीडियोस रेफर कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट कंटेंट तो सेम ही रहता है सब बुक्स में. ठीक है, बस थोड़ा प्रेजेंटेशन का तरीका अलग रहता है, मेरा थोड़ा सा अलग होगा, आपका थोड़ा सा अलग होगा. ठीक है, तो आप दूसरी बुक से भी कर सकते हो. अब सर आपके जो रिवीजन वीडियोस है वो कब कब आने वाले हैं सर, प्लीज शेड्यूल प्रोवाइड कर दीजिए. तो बेटा मैंने बना दिया आपके लिए शेड्यूल. ठीक है, देख लो अभी कि कब कब कौन से रिवीजन वीडियोस आने वाले हैं. सबसे पहले देख लो आप कि आज 31 अगस्त है गणेश चतुर्थी का, जिस दिन अपन फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं टैक्स रेट्स वाला. अब एक बात ध्यान रखना, रुको आगे बढ़ने से पहले, ये रिवीजन सीरीज का नाम सर हमने क्या रखा है? स्मार्ट रिवीजन सीरीज. ये इतनी इफेक्टिव क्यों है? ये इतनी इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि हम इसमें ना साथ में क्वेश्चंस भी रिवाइज करने वाले हैं. हाँ सर, क्वेश्चंस साथ में रिवीजन? यस बेटा, हर चैप्टर के बाद हम उसका क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे सेम वीडियो में. ठीक है, जिससे कि क्या होता है, बच्चे पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट आते हैं उनको, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कौन से सॉल्व करना है, क्या करना है नहीं समझ में आता, वो मैं कराऊंगा. ठीक है, चिंता मत करो, स्टडी मैट प्लस कुछ आरटीपी, एमटीपीज एंड पास पेपर क्वेश्चंस मैं साथ में इस रिवीजन सीरीज में सॉल्व करवाऊंगा. ठीक है, तो पहला है 31 अगस्त को आज. सेकंड अपना लेक्चर आ रहा है पीजीबीपी का, जो क्या आ रहा है 3 सितंबर को. कैपिटल गेन्स का आ रहा है 6 सितंबर. 8 सितंबर आ रहा है अपना टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज. 10 सितंबर आ रहा है अपना मैट और एएमटी. 12 सितंबर आ रहा है टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट, एग्जिट टैक्स. ठीक है, 14 सितंबर आ रहा है टीडीएस टीसीएस. 16 सितंबर आ रहा है रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट प्रोसीजर. 18 सितंबर सर्च सीजर. 20 सितंबर अपील रिविजन, राइट. इसके बाद 22 को आ रहा है अपना ट्रांसफर प्राइसिंग. 24 को आ रहा है नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन. 26 को आ रहा है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट. 28 को आ रहा है इक्वलाइजेशन लेवी एंड एडवांस रूलिंग. एंड 30 को आएगा टैक्स ट्रीटीज, एमटीसी एंड बेप्स. ठीक है, 30 सितंबर तक बेटा 90% रिवीजन हम कर लेंगे. अब छोटे छोटे टॉपिक्स बचेंगे, जैसे चैप्टर 6 डिडक्शंस, तो मैं ये अक्टूबर मंथ में लूंगा. क्यों? क्योंकि हमको याद रहना चाहिए आखिरी में, इसलिए आखिरी में लेंगे इसको. और इसके अलावा सर डिडक्शन 10AA वाला उस टाइम पे ले लेंगे. एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टीज, डीम डिविडेंड, ये सब जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं अपन अक्टूबर मंथ में कर लेंगे. ठीक है, वो आप टेंशन मत लो उसका. सर अब एक बार बता दो कि इसमें जो हमको ना चीज़ें क्या दिक्कत जाती है मेन, कि हमको ना याद नहीं रहती चीज़ें. सर तो जो टीडीएस के रेट्स है, जो पेनाल्टीज़ है, जो ऐसी चीज़ें जो याद करनी है, कि आप याद भी कराओगे? यस गाइस, मैं वो याद भी कराऊंगा इसी रिवीजन सीरीज में, राइट. तो सितंबर में हम ये कवर करेंगे. अक्टूबर में ना जो अपना ओजी सीरीज आती है, लास्ट डे रिविजन, वो एक सीरीज और आएगी. ठीक है, उसमें हम लास्ट डे रिविजन्स करेंगे. सब वो कौन से होंगे सर? हमने पहले अटेम्प्ट्स के लिए भी किए हैं वो, जिसमें एक ही शीट में ऑल टैक्स रेट्स कंपाइल्ड होते हैं. ठीक है, एक ही शीट में पीजीबीपी एडजस्टमेंट्स होते हैं, पूरे पीजीबी के एडजस्टमेंट्स. एक ही शीट में टीडीएस कुछ रेट्स होते हैं, एक ही शीट में पेनाल्टीज होती है. वो सब हम अक्टूबर में करेंगे. तो आपके लिए ना 2 रिवीजन सीरीज आ रही है इस बार. ठीक है, फर्स्ट आएगी सर
एक तो स्मार्ट रिविजन सीरीज विथ क्वेश्चंस ना, ये वाली सीरीज है, ठीक है। अक्टूबर में इसके अलावा आपके पास बहुत सारे रिवीजन वीडियोस आएंगे, छोटे 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 छोटे, ठीक है। पीजीबीपी एडजस्टमेंट्स, और जो लास्ट डे पे बहुत काम आएंगे आपको, ये लास्ट डे रिवीजन सीरीज। ऑलरेडी पिछले 2-3 अटेम्प्ट में काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प हुई है इससे, इस बार भी आई होप करेंगे हम। इसके अलावा सर क्या आप आरटीपी सॉल्व करवाएंगे, एमटीपी सॉल्व करवाएंगे? यस बेटा, सब सॉल्व कराऊंगा, आरटीपी भी एमटीपी भी, जो इस बार के लिए आएगी, ठीक है। हाँ, इसमें बीच में एक कोई भी दिन 10 या 15 तारीख तक अपन जो अमेंडमेंट्स आए हैं नवंबर 22 के लिए, वो भी प्लान करेंगे, ठीक है। वो भी एक दिन वीडियो आ जाएगा, उसका डेट मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, बट वो जैसे ही मेरा पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा, 10-12 पेज की शीट बन जाएगी एक, वो आपको अमेंडमेंट शीट प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल से, और उसका वीडियो आ जाएगा। प्लस ये जो मैंने शेड्यूल दिया है ना, ये शेड्यूल में क्या होगा बेटा कि हो सकता है कि एक दिन जल्दी हो जाए, पर मैं ट्राई करूँगा किसी भी दिन लेट ना करूँ। शेड्यूल जो बनाए इसके पहले ही ख़त्म करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। इसके बीच में और आपके पास रिविजन वीडियोस आ सकते हैं, है ना। इसके अलावा अनअकैडमी सीए फाइनल चैनल पे मैं रिवीजन वीडियोस लेता रहता हूँ, वो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स अलग अलग लेता रहता हूँ मैं, ठीक है। वहाँ भी मुझे आप देख सकते हैं, बट इस चैनल पे ये स्ट्रक्चर्ड वे में इतना तो आएगा, इतने चैप्टर आएंगे इस डेट्स पे, डेट्स बता दी मैंने आपको, इन डेट्स पे ये रिवीजन वीडियोस आएंगे आपको, ठीक है। चिंता की बात नहीं है, बाकी फोड़ देंगे यार, इस बार सब कर लेंगे, देखो सब कर लेंगे, ठीक है। बुक्स मैं किसी को चेंज करने नहीं बोल रहा हूँ कि आपको चेंज करना चाहिए, बट आपको अगर फील होता है कि ये बुक बहुत अच्छी लग रही है हमको सर, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, हमको आदत पड़ रही है इससे पढ़ने की, बहुत अच्छी लग रही है देखने में, तो आप कॉन्फ्रेंस से बाय कर सकते हो। नहीं तो आपके पास जो बुक है वो भी अच्छी है, मुझे पता है आपके पास कौन सी बुक है अच्छी है, वो भी उससे ही पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस रिविजन वीडियोस अपना जो फॉर्मेट है, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, आपको कुछ चीज़ बेटर लगती है ना इसमें से, तो मार्क कर लेना उस चीज़ में, वो बुक में, ठीक है। बाकी अगर 300 पेजेस में डीटी करना है कवर तो ले सकते हो, ठीक है। अच्छी बुक है, अच्छी बनाई, हमने बहुत मेहनत की है, ओके। तो दैट्स इट गाइस, चालू करते हैं आज से, ये हमारा अनाउंसमेंट था। अब हम चालू कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, दैट इज टैक्स रेट्स, जो कि हम रिवाइज करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चंस कुछ है नहीं टैक्स रेट्स के, जो बेसिक मार्जिनल रिलीफ के क्वेश्चन है वो है, और 115 BAA BAB BSc मेनली पीजीबीपी के साथ आते हैं, ठीक है। तो ये उसके साथ ही कर लेंगे हम, तो एज सच क्वेश्चंस आज नहीं करेंगे, बट अब जो भी नेक्स्ट रिवीजन वीडियोस आएंगे साथ में उसके क्वेश्चंस भी आएंगे। डन, ओके सर, ओके ओके ओके। तो गणेश जी का नाम लेके चालू करते हैं आज अपना फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज टैक्स रेट्स। तो बेटा स्लैब रेट्स की बात करते हैं। स्लैब रेट्स इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP के लिए क्या होता है सर? टोटल इनकम अप टू 2.5 लाख निल, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, एंड टोटल इनकम ग्रेटर देन 10 लाख 30%, ठीक है। सीनियर सिटीजन के लिए क्या होता है सर? ये जो स्लैब होता है 2.5 लाख की जगह वो 3 लाख हो जाता है, तो 3 लाख तक निल है, 3 to 5 5%, 5 to 10 20%, एंड अबव 10 30%, करेक्ट। अब सर सुपर सीनियर के लिए क्या होता है? सुपर सीनियर मतलब 80 और मोर, 80 और मोर, उनके क्या होता है? टोटल इनकम अप टू 5 लाख निल रहती है, 5 to 10 लाख 20%, एंड अप मोर देन 10 लाख 30%। अब सर यहाँ पे एक बात बहुत जानने लायक है और बहुत ध्यान देने लायक है कि ये जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन है ना, यहाँ पे रेसिडेंट होना चाहिए, तभी ये 3 लाख एंड 5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। क्या बोला मैंने? आप आपकी बुक में, बहुत सारे बच्चे जो वीडियो देखेंगे उनके पास बुक होगी ये वाली, काफ़ी अच्छा, हाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला अभी तक इस बुक पे। मोर देन 500 कॉपीज सोल्ड कर दी हमने इन लेस देन 10 डेज ऑफ लॉन्च में, 10 दिन के लॉन्च में हमने मोर देन 500 कॉपी सेल कर चुके हैं हम, ठीक है। तो बहुत ही क्रेजी रिस्पॉन्स आपका, आपके फीडबैक बहुत बहुत पसंद आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जो हमने मेहनत की पूरी वर्थ लगती है, तो करते हैं अब, ठीक है। तो ये बुक का अच्छा रिस्पॉन्स है, तो आपके पास होगी बुक तो अभी मार्क करो, मैं जो बोल रहा हूँ मार्क भी कर लेना साथ में, ठीक है। देखो 3 लाख और 5 लाख का बेनिफिट किसको मिलेगा सर? जो कि रेसिडेंट होंगे उनको, तो यहाँ पे आप मार्क कर लो रेसिडेंट को। सर ये कहाँ काम आता है? ये जनरली आप चैप्टर सॉल्व करोगे DTAA में ना 80D का उन लोग बेनिफिट लेते हैं, वहाँ पे भी काम आता है। प्लस आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, MCQ सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे लोग ट्रिक करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या देते हैं?
मैंने DTAA क्यों बोला पता है? क्योंकि 80D में वहाँ पे 80D में नॉर्मली जो अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स होते हैं ना, या फिर कोई भी सीनियर सिटीजन होता है, तो अगर रेसिडेंट होता है तो वहाँ 50,000 डिडक्शन मिलता है, अगर NR रहा ना तो वहाँ पर 25 मिलता है पेरेंट्स के लिए भी, सीनियर सिटीजन के लिए भी। तो मैंने वो भी आपको लिंक कर दिया यहाँ पे। जिन लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं होगा उनको समझ में नहीं आएगा, पर जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं या फिर कभी ना कभी पढ़े हैं उनको याद आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये भी काम आती है। दूसरी चीज़ आपको मैंने यहाँ बताया कि ये रेसिडेंट वाला पॉइंट मैं इतना हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में आप गलती करोगे यहाँ पे, ये गलती नहीं करना है। ठीक है, अब सुनो, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल हुज 60th और 80th बर्थडे फॉल्स ऑन 1 अप्रैल 22। अगर सर 1 अप्रैल 22 को किसी का 60th या 80th बर्थडे आया ना, तो उनको हम 60 और 80 ईयर्स का मानेंगे प्रीवियस ईयर 21 22 में, एंड वो भी हायर बेसिक एग्जामिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे 3 लाख और 5 लाख के। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा आप जिनका 1 अप्रैल को बर्थडे आता है ना, वो 31 मार्च को ही क्या हो जाते हैं, 31 मार्च को ही, जैसे मेरा बर्थडे 8 अगस्त को आता है, ठीक है, तो मैं 7 अगस्त को ही मेरी एज पूरी हो जाती है, 1 साल पूरा हो जाता है। जैसे मैं 25 का हुआ तो, या फिर 26 का हुआ तो, मैं एज अगर मान लो मैं 31 का हुआ, ठीक है, 31 का हूँ नहीं मैं, मान लो मैं 31 का हूँ फिलहाल, और 8 अगस्त को 22 को मैं 32 का होने वाला हूँ, तो मैं 8 अगस्त 22 को नहीं होऊंगा, मैं 7 अगस्त को हो जाऊंगा। ठीक है, साल तभी खत्म हो गया, इसलिए 12 बजे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, राइट। तो वो लॉजिक है उसके पीछे। तो ठीक है, छोड़ दो, ज़्यादा लॉजिक पे नहीं जाएंगे अपन, ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके। फर्म LLP लोकल अथॉरिटी ऑन द होल ऑफ टोटल इनकम 30%, सिंपल। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी टोटल इनकम अप टू 10,000 10%, 10,000 से 20,000 तक 20%, एंड मोर देन 20,000 30%। ओके, कंपनी में डोमेस्टिक में सर 25% है अगर प्रीवियस ईयर 1920 का टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है। सर अप टू 400 करोड़ याद रखना, मतलब यहां पे लिखना आप लोग अपनी बुक में कि एग्जैक्टली 400 करोड़ पे भी 25% है, एग्जैक्टली 400 करोड़ पे भी। क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कितना, आपको क्वेश्चन में 400 करोड़ दिया रहेगा, और वहां पे आप मिस कर देते हो, गलती कर देते हो, तो यहाँ लिखो एग्जैक्टली 400 करोड़ पे भी 25%। सर अगर एनी अदर केस में 30%, अगर सर फॉरेन कंपनी है तो 40%, राइट। ओके सर, अब इंडिविजुअल सरचार्ज की बात कर लेते हैं। सरचार्ज थोड़ा सा टिपिकल है, लोग यहाँ गलती करते हैं, यहाँ गलती नहीं करना है आपको। ठीक है, ध्यान रखना। इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP when total income does not include income under section 111A, 112 एंड डिविडेंड, जब ये तीनों इनकम नहीं आती ना, तब सरचार्ज रेट्स क्या है, नॉर्मल है। ग्रेटर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ में 10%, मतलब 1 करोड़ की इनकम पे भी 10% लगेगा। ग्रेटर देन 1 करोड़ पे 15%, अप टू 2 करोड़, ठीक है। ग्रेटर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ 25%, मतलब एग्जैक्ट 5 करोड़ पे 25% ही है, एंड ग्रेटर देन 5 करोड़ पे 37% है सर। गॉट इट। ओके। अब सर ये तो हमको याद हो गया सर, याद है हमको 10 15 25 37, 10 15 25 37, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर 1920 है। क्या है प्रीवियस ईयर 1920, कौन सा ईयर है प्रीवियस ईयर 1920, क्या है बोलो 1920, राइट। अब सुनो यहाँ पे कितना है 10 15 25 37, 10 15 25 37। अब ना यहाँ पे क्या बात है कि अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूड करती है 111A, 112 एंड डिविडेंड, अगर 111A, 112A एंड डिविडेंड आपकी टोटल इनकम में है, और टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर जा रही है 1 करोड़ तक तो 10%, 1 करोड़ से ऊपर जा रही है और 2 करोड़ तक जा रही है तो 15%। अब इसके ऊपर जाएगी तो दिक्कत है। ठीक है, बात क्या हुई, हमने क्या बोले कि 111A, 112A और डिविडेंड, इस पे मैक्सिमम सरचार्ज जो लगता है वो कितना लगता है, इन पे मैक्सिमम लग सकता है 15% का सरचार्ज। इस पे इन तीनों इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज जो लग सकता है ना वो 15% लग सकता है। ठीक है, तो जैसे इनकम 2 करोड़ के ऊपर जाती है तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं 25% लगेगा, राइट। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि सर 2 करोड़ के ऊपर भी इनकम गई, ठीक है, तो ये तीन जो इनकम है ना 111A, 112A डिविडेंड, इस पे आपको कितना लगाना है 15% ही लगाना है। इससे अलावा जो बचती है इनकम आपके पास, इसके अलावा जो इनकम बचती है आपके पास उस पर कितना लगेगा, उस पर लगेगा 25%, अगर वो 2 करोड़ के ऊपर रही तो, अगर वो 2 करोड़ के ऊपर रही तो। नहीं समझा सर, समझा नहीं, समझाओ एक बार।
ठीक है, एग्जाम्पल से आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, एक बार मुझे 2 एग्जाम्पल के लिए टाइम। ठीक है, मान लीजिए आपकी इनकम है 3.5 करोड़ रुपीस। ठीक है, अब सर 3.5 करोड़ में से 111A, 112A एंड डिविडेंड, ये कितनी है इनकम आपकी? मान लीजिए ये है 1.2 करोड़ रुपीस। सर हमने क्या सीखे हैं? 111A, 112A डिविडेंड, इस पे मैक्सिमम रेट कितना लगेगा? सर इन तीनों पे तो 15% लगेगा, हमको पता है। ठीक है, इसको माइनस कर दो, अब कितना बचा इसको छोड़ के सर? 2.3 करोड़ रुपीस, इनको छोड़ के बचा 2.3 करोड़ रुपीस, राइट। अब सर 2.3 करोड़ क्या 2 करोड़ के ऊपर है? यस, तो इस पे कितना लगाएंगे? 25%, राइट। पर एग्जाम्पल पे ध्यान देना, मान लीजिए आपकी इनकम जो यहाँ पे दी है, अगर 3.5 करोड़ टोटल इनकम है और 111A, 112A और डिविडेंड ये आपकी होती है मान लीजिए 1.8 करोड़ रुपीस। 1.8 करोड़ क्या है अपनी? 111A, 112A और डिविडेंड, ये आपने माइनस कर दिए, क्योंकि इस पे तो 15% मैक्स लगेगा। ये माइनस करने के बाद आपके पास कितना बचा? सर 1.7 करोड़ रुपीस। सर जो हमारी बची हुई इनकम है, क्या ये 2 करोड़ से ऊपर है? क्या ये 2 करोड़ से ऊपर है? नहीं ना। तो सर इस पे अब 15% ही लगेगा, मतलब इस पे भी 15%, इस पे भी 15%, मतलब 1.8 करोड़ पे तो 15% लगने ही वाला है, क्योंकि वो 111A, 112A डिविडेंड है। बट उसको हटाने के बाद इनकम कितनी बची वो देखना है हमको। अगर उसको हटाने के बाद इनकम आपकी 2 करोड़ के ऊपर जाती है तो 25%, नहीं तो 15%, राइट। सेम इज विथ 5 करोड़ रुपीज। तो 5 करोड़ में भी क्या करते हैं हम? टोटल इनकम अगर 5 करोड़ के ऊपर है तो 111A, 112A डिविडेंड, इस इनकम पे जो टैक्स आता है उस पर 15% लगाते हैं। एंड अदर इनकम पे कितना लगाते हैं सर? टोटल इनकम माइनस 111A, 112A डिविडेंड, माइनस करने के बाद अगर 5 करोड़ के ऊपर रहा तो 37%, अगर 5 करोड़ के नीचे आया कितना परसेंट? 25%, राइट। तो बात ध्यान रखना, इसको आप एक क्वेश्चन कर लेना इसका। ठीक है, एक यहाँ पे एक और इशू आता है आगे चल के, क्या आता है कि आपको पता है सरचार्ज टैक्स पे लगता है। आप 111A और 112A का टैक्स तो निकाल लोगे इजीली। कैसे निकलता है? कि 111A पे 15%, 112A पे 10%, वो टैक्स अलग से निकल जाता है। पर डिविडेंड कैसे टैक्स होता है सर? डिविडेंड नॉर्मल टैक्स रेट्स पे टैक्स होता है। ठीक है, तो इंसान की जो अदर इनकम रहेगी, अदर इनकम और डिविडेंड पे एक साथ टैक्स आएगा। अदर इनकम और डिविडेंड पे एक साथ टैक्स आएगा, करेक्ट। अब अदर इनकम पे और डिविडेंड पे जो एक साथ टैक्स आया ना, उसको आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि उसमें डिविडेंड का टैक्स कितना है और अदर इनकम का टैक्स कितना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। आगे करना पड़ता है, क्वेश्चंस में करना पड़ता है। ये बहुत सारे लोग को नया लग रहा होगा, ये सर ये क्या है, पर ये करना पड़ता है। मैं आपको इसी वीडियो में सब समझा दे रहा हूँ, इसलिए आपको ऐसा नया नया लग रहा होगा। सुन लो, देखो क्या होता है कि मान लीजिए आपका ना डिविडेंड पे और अदर इनकम मान लो, डिविडेंड आपका 10 लाख रुपीज़ है और अदर इनकम आपकी कितनी है? अदर इनकम 20 लाख रुपीज़ है। ठीक है, अब डिविडेंड पे इंडिविजुअल के हाथ में नॉर्मल स्लैब रेट पे टैक्स है। ठीक है, तो 30 लाख पर टैक्स निकाल लो, कितना हुआ? 30 लाख पर साथ में टैक्स आएगा। ठीक है, क्योंकि 111A और 112 वाला टैक्स होगा वो अलग से निकल गया होगा, 15% से और 10% से, वो अलग से निकल गया होगा, छोड़ दो उसको। सर ये जो 30 लाख का इनकम आया इस पर टैक्स आया, समझ लो। अपन कैलकुलेट करते हैं इसको, 20 पे 6 लाख 6,712,500 प्लस सेस 4% सेस। ठीक है, मैं अभी सेस ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। 712,500 टैक्स आया मान लो इस पे, सपोज टैक्स इतना आया। अब इसमें डिविडेंड पे कितना टैक्स है और अदर इनकम पे कितना टैक्स है, कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, एकदम सिंपल, प्रोपोर्शनेट कर दो। 712,500 डिवाइड बाय 30 लाख रुपीज़ इंटू डिविडेंड कर दोगे इंटू 10 लाख। ठीक है, तो ये क्या आएगा? डिविडेंड पे टैक्स आएगा आपका और अदर इनकम पे अलग से टैक्स आएगा। जब यहाँ पे सरचार्ज में रेट्स अलग अलग लगते हैं ना, 111A वाली, 112A डिविडेंड वाली इनकम पे और दूसरी बची हुई इनकम पे अलग अलग सरचार्ज रेट लगने वाले हैं, तो अलग अलग टैक्स चाहिए अपने को, तो डिविडेंड का टैक्स अलग से निकालना पड़ेगा। तो ऐसे प्रोपोर्शनेटली निकलता है वो। ठीक है, तो आई थिंक आई मेड इट क्लियर। ठीक है, थोड़ा सा
रिवीजन वीडियो के हिसाब से काफ़ी अपन चीज़ें कवर कर ले रहे हैं इस क्लास में, बट ये ना बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको बाद में आप रिवीजन वीडियो देख लेते हो, पर बाद में जब खुद से करने बैठोगे समझ में नहीं आएगा, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी स्क्रैच से पढ़ रहे हैं मुझसे, जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे खुद से सेल्फ पढ़ते हैं, जो रिवीजन वीडियोस देखते हैं मुझे पता है सेल्फ पढ़ते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को दिक्कत जा सकती है। तो अगर ये वाले 2 पॉइंट्स है, इसमें कोई भी डाउट आपको हुआ तो आप या तो कमेंट कर सकते हो या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक है नीचे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उस पर सारी अपडेट्स मिलेगी आपको, सारी अपडेट्स भी मिलेगी, प्लस कुछ भी डाउट्स होगा ना मुझे डायरेक्टली वहाँ पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो, फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी व्हेन टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ रुपीज़ 12%, इसमें सर 12% है सिंपल, ठीक है। कंपनी के लिए कितना है सर, अगर देखो 1 करोड़ से ऊपर रहा इनकम और 10 करोड़ तक गया तो फॉरेन कंपनी 2%, डोमेस्टिक और 10 करोड़ के ऊपर गया तो 5%, डोमेस्टिक कंपनी के लिए 1 करोड़ से ऊपर गया 7% और 10 करोड़ से ऊपर गया तो 12%। सर ये क्या है सर, कैसे याद करना है इसको, 25712 बोलो मेरे साथ, 25712 बोलो एक बार, 25712 25712। अब कैसे याद करेंगे, 2 + 5 कितना होता है 7, 7 + 5 कितना होता है 12, बस। और कम वाला रेट किसका है, डोमेस्टिक फॉरेन कंपनी का, ध्यान रखना कम जो सरचार्ज लगा है ना वो फॉरेन कंपनी पे लगा है, क्योंकि हमने इनको टैक्स कितना लगाया है 40%, तो सरचार्ज कम लगा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा कम लगा रहे हैं सरचार्ज, राइट। ओके सर, अब बात करते हैं आगे। सर आपने अगर एक्सरसाइज किया है ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BBA एंड 115 BAB, तो आपको सरचार्ज रेट कितना लगता है 10% ऑलवेज, और ये मैंडेटरी सरचार्ज होता है, हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब स्पेशल टैक्स रेट्स ऑफ टैक्स देख लेते हैं। सेक्शन 112 LTCG अदर देन 1112A कितना 20%, 1112A को छोड़ के। सर 1112A पे कितना लगता है, तो इसमें लगता है LTCG ग्रेटर देन 1 लाख पे 10%, मतलब सर 1 लाख इसमें एग्जाम्प्ट होता है क्या, यस। किन चीज़ों पर देख लेते हैं, ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी, यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। अब सर कैसे लगता है ये, मान लीजिए आपकी 8 लाख की कैपिटल गेन आई किसमें 112A में, तो 1 लाख माइनस कर लेंगे इसमें से, कितना बचा बेटा 7 लाख बचा, 7 लाख पे आप 10% से टैक्स कर दोगे 70,000 आ जाएगा, राइट। ओके, तो ऐसे निकलता है ये। नेक्स्ट देखते हैं सर 111A, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी, यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, सेम है। इस पर कितना रेट है सर 15% का, ठीक है। 115 BB टैक्स ऑन विनिंग्स लॉटरीज कार्ड गेम हॉर्स रेस, कितना सर 30% रेट। ये विनिंग वाला ये उल्टी पुल्टी इनकम है, उल्टी सीधी इनकम है, इस पर 30% टैक्स रेट लगाते हैं अपन, डायरेक्टली 30% टैक्स रेट भाई, उल्टी सीधी इनकम है, ठीक है। अब सर 115 BB अनएक्सप्लेन्ड मनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस एटसेट्रा काय पे रहता है 68 से 69D, इस पे रहता है। इस पे कोई भी बेसिक एग्जाम्पशन नहीं है अलाउड, ना कोई एक्सपेंडिचर अलाउड है, और नो सेट ऑफ लॉस अगेंस्ट सच इनकम, कुछ भी अलाउड नहीं है। कितना टैक्स रेट है, ध्यान करो मेरे साथ, याद करो 60% टैक्स प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% सेस, बोलो 60% टैक्स प्लस 25 सरचार्ज प्लस 4% सेस, इफेक्टिव 78%, कितना 78%, कितना 78%, कितना बोल रहा हूँ सर 78%, 60 + 25 + 4, खत्म खत्म हो गया, याद हो गया। तो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट है 115 BBF रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया, कितना परसेंट 10%, इस पे कोई एक्सपेंस अलाउड नहीं होता, पहली बात। और इसमें एक कंडीशन है कि जो पेटेंट है वो डेवलप्ड इन इंडिया होना चाहिए, मतलब सर डेवलप्ड इन इंडिया मतलब 75% खर्चा इंडिया में होना चाहिए, 75% खर्चा इंडिया में होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं डेवलप्ड इन इंडिया, राइट। ओके, अभी ना सर 115 BBG बता दो, BBG क्या है, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, कितना 10%, ये भी ग्रॉस बेसिस पे है, नो एक्सपेंस अलाउड। अपन ने इतना कम टैक्स रेट दिए ना, इनको कंसेशन दिए ना, इसलिए हम इनको कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं कर रहे, राइट। रिबेट कितना मिलता है सर 87A में, व्हेन टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज, तो कितना 12,500 और टैक्स विच एवर इज लोअर। और सेस हमेशा 4% लगता है, सेस लगाना मत भूलना बेटा, बहुत ही बेसिक चीज़ है, पर हम कई बार भूल जाते हैं, सेस लगाना सरचार्ज लगाना क्वेश्चन में हम भूल जाते हैं, ठीक है। नोट्स, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट अबव स्पेशल इनकम, जो भी स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम बढ़े ना, इसमें कहीं पे भी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड
बेसिक एग्जामेशन नॉट अवेलेबल अगेंस्ट अबव इनकम एक्सेप्ट 112 एंड 111A इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF। ठीक है, 112 एंड 111A इसमें से बेसिक एग्जामेशन का आपको बेनिफिट मिलता है, बाकी कोई भी इनकम में आपको बेसिक एग्जामेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, स्पेशल रेट चालू कर रहे हैं अपन 115 BAA BAB BSc BAD। ठीक है, ये चालू करने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, याद कराते हैं आपको। ठीक है, 112 कितना 20%। ठीक है, ठीक है, 112 है कितना सर, LTCG ग्रेटर देन 1 लाख पे 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। ठीक है, 111 है 15%। सर 115 BB उल्टी पुल्टी इनकम कितना 30%। 115 BBE और बड़ी इनकम और बड़ा उल्टा पुल्टा इनकम और बड़ी उल्टी पुल्टी इनकम कितना रेट सर 60 + 25 + 4 78%। राइट, 115 BBF रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया कितना 10%। सेक्शन 115 BBG कितना 10% कार्बन क्रेडिट। ठीक है, रिबेट पता है आपको, सेस पता है। ठीक है, चलो अब चालू करते हैं बेटा 115 BAC BAA BAB और BAD। ठीक है, 1 मिनट का अब ब्रेक ले लो, पानी पी लो, मैं भी पी लेता हूँ। आई होप आपको मज़ा आ रहा है एंड आपको पसंद आ रहे हैं लेक्चर्स। ठीक है, और ये टॉपिक्स तो हमने शेड्यूल कर दिए हैं। इसके अलावा कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे बता सकते हो आके। ठीक है, बट मैंने मोस्टली टॉपिक सारे कवर कर लिए हैं, सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, तो चिंता की बात नहीं है। साथ में क्वेश्चन भी करने वाले, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो लाइक कर दो। ठीक है, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी नवंबर 22 में DT दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी टीचर्स डे आ रहा है। ठीक है, तो ये छोटा सा आप मुझे गिफ्ट दे सकते हो कि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ आप लोग के लिए, वो आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो वो जितने बच्चों को बेनिफिट होगा उतना मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, उन बच्चों के लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं 115 BAA BAB BSc BAD। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सर 115 BAC क्या है सर, ये न्यू टैक्स रिजाइम है। क्या है न्यू टैक्स रिजाइम, पहले क्या रेट थे 0 से 2.5 लाख तक नील, 2.5 to 5 लाख 5%, 5 to 10 लाख 20% एंड अबाउट 10 लाख 30%। एकदम याद है हमको, सिंपल रेट्स है। अभी क्या हुआ ना, इन लोगों ने 0 to 2.5 लाख नील कर दिया, 2.5 लाख to 5 लाख 5%, 5 to 7.5 10, हर 2.5 लाख में 5% से रेट बढ़ रहा है। ठीक है, ये हमको ऐसे याद तो होते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जाम में याद होना चाहिए या फिर हम श्योर रहना चाहिए, उसका एक तरीका बनाया मैंने। क्या करो, देखो कुछ मत करो, जहां से भी लिमिट चालू हो रही ना उस पर इंटू 2 कर दो। देखो 2.5 इंटू 2 5%, 5 इंटू 2 10%, 7.5 इंटू 2 15%, 10 इंटू 2 20%, 12.5 इंटू 2 25% एंड 15 इंटू 2 30%। खत्म, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम में आपको आया कि 11 लाख इनकम है, तो आपको याद आना चाहिए क्या 11 लाख मतलब 10 लाख से 12.5 वाला स्लैब, मतलब 10 इंटू 2 20%। तो सबसे ऊपर वाली इनकम जो 20%, अब 2.5 लाख कम करते जाओ, हर बच्चे को 2.5 लाख पे 5 लगाते जाओ 5%। ठीक है, मतलब उस पर 15 कम करते जाओ, वो हो जाएगा। एक बार ये पहला स्लैब याद आ गया ना जल्दी से, और अब श्योर हो गए ना, तो आपको लिख के नहीं देखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में ना आप थोड़े कंफ्यूज रहोगे, लिख के देखोगे, उसकी टेंशन मत लो, ये ऐसा कर लेने का इंटू 2। ठीक है, अब नोट फॉर इंडिविजुअल अबाउट 60 और 80 ईयर्स ऑफ एज, जो 60 और 80 ईयर्स के ऊपर है उनके लिए क्या सर बेनिफिट ऑफ 3 लाख 5 लाख अवेलेबल रहेगा न्यू रिजाइम में? नहीं, उनके लिए भी सेम स्लैब रेट्स हैं, उनके लिए जो बेनिफिट होता है वो उनको अवेलेबल नहीं रहेगा 3 लाख 5 लाख का। ठीक है, ओके सर, अब क्या है सर, ये क्या है, ये है बेटा अपना 115 BAC में क्या क्या बेनिफिट्स एग्जेम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपके लिए टेढ़ा हो गया होगा, इसको सीधा करता हूँ, मेरे को खुल जा सिम सिम। अच्छा, मैंने वो गणेश जी की फोटो नहीं दिखाया ना, मैं निकाल कर रखा था आप लोग के लिए। ठीक है, ये हमारे घर के गणेश जी है, तो इनकी फोटो निकाल कर रखा था मैंने दिखाने के लिए, पर दिखाया नहीं। ठीक है, आज प्रार्थना कर लो इनसे कि आप सीए बन रहे हो, बहुत जल्दी आपको बनाना है सीए, गणेश जी को बोल दो। ठीक है, गणेश जी सब सुन लेते हैं और करवा देते हैं काम। ठीक है,
अब बेनिफिट्स एग्जेम्पशन डिडक्शन नॉट अवेलेबल अंडर सेक्शन 115 BAC, कौन से बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं रहते। बहुत प्यारा चार्ट बनाया अपन ने, देखो यहाँ पे सर सैलरी हेड में क्या क्या अवेलेबल नहीं रहता। 10(5) का LTC, HRA, अलाउंसेस टू MP MLA, पेरेंट्स को जो माइनर की इनकम पे 1500 पर एनम का डिडक्शन मिलता है वो अलाउड नहीं रहता। ये क्वेश्चन में पूछता है, बार बार चेक करता है, ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। सर प्रोफेशनल टैक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये क्वेश्चन में टेस्ट करता है बार बार। एंटरटेनमेंट अलाउंस और सेक्शन 10(14) के सारे अलाउंसेस, ठीक है, पर इसके 4 एक्सेप्शन है, मतलब 115 BAC में चार अलाउंसेस अलाउड है। कौन से 4 देखो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवल ऑन टूर अलाउंस एंड डेली अलाउंस, ये 4 अलाउंस अलाउड है कहाँ पे, सेक्शन 115 BAC में, राइट। घूमने वाले दिख रहे, देखो ट्रांसपोर्ट, कन्वेंस, ट्रैवल ऑन टूर, डेली, सब घूमने फिरने वाले दिख रहे हैं, है ना। हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 का इंटरेस्ट ऑन SOP नॉट अलाउड, ठीक है, बट लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट अलाउड होता है, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ट्राई करता है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस अलाउड नहीं है, दैट इज सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड नॉट अलाउड। हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस जो होते हैं सेट ऑफ उसका अलाउड नहीं होता अदर हेड से 115 BAC में। अब सर PGBP हेड के कौन से डिडक्शन नहीं मिलते, देखना, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिलता, पर ये अब रिलेवेंट भी नहीं है, ठीक है। 33 AB ABA टी कॉफी रबर नहीं मिलता, साइंटिफिक रिसर्च डोनेशन टू इंस्टीट्यूट रिसर्च एसोसिएशन कॉलेज यूनिवर्सिटी फॉर साइंटिफिक एंड सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च नहीं मिलता। सर इंडियन कंपनी एंगेज इन R&D नहीं मिलता, मतलब ये जो जिसको भी अपन डोनेशन करते हैं ना 4 लोग को, IIT नेशनल लेबोरेटरी, ये सब चार जगह है वहाँ पे, 3 चीज़ें और 4 लोगों को करते हैं, साइंटिफिक और सोशल मिला के 4 होते हैं, ठीक है। तो इन सबको किसको भी करो नहीं मिलता, ठीक है। अब 10AA SEZ नहीं मिलता, 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं मिलता, 35 CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट नहीं मिलता, ठीक है। अदर्स में फैमिली पेंशन पे जो डिडक्शन मिलता है ना, ठीक है, वो भी नहीं मिलेगा, और एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलता, एक्सेप्ट 2 मिलते हैं सिर्फ, कौन से 80 JJAA और 80 CCD2, सिर्फ 2 मिलते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। बहुत प्यारा चार्ट है ये, आपको लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से पढ़ सकते हो खुद से, ठीक है, अगर बुक नहीं है मेरी आपके पास तो। ओके, अब देखो बहुत ही बढ़िया से अपन ने 115 BAA और BAB को अपन ने साथ में कंपेयर किया है और बहुत अच्छे से। ये दोनों क्वेश्चंस मतलब सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 3-4 एग्जाम से ये दोनों सेक्शन को PGBP से उन लोग क्लब करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं भैया, तो हमको ये सेक्शन याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो BAA होता है डोमेस्टिक कंपनीज के लिए, BAB होता है न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। सर 2 इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे, न्यू भी और मैन्युफैक्चरिंग भी, न्यू भी और मैन्युफैक्चरिंग भी। अब सर न्यू क्यों, तो जैसे इनका सेटअप डेट क्या है, एनी टाइम, बट 115 BAB के लिए सेटअप डेट बहुत जरूरी है, ऑन और आफ्टर 11019 होना चाहिए। बोलो मेरे साथ, कब होना चाहिए, ऑन और आफ्टर 11019, ऑन और आफ्टर 11019, बोलो फिर से, ऑन और आफ्टर 110/2019, ठीक है। ये क्वेश्चन में 2-3 बार टेस्ट किया है कि उसके पहले ही कंपनी देता है आपको, ठीक है, तो आपको पूछता है फिर कि इनको 115 BAB एप्लीकेबल होगा क्या, तो आपको डेट याद होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। टैक्स रेट कितना है सर, इनका है 22% BAA में और BAB में है 15%, है ना। सरचार्ज कितना है 10% मैंडेटरीली सरचार्ज लगता ही 10% पे। सर तो टैक्स रेट कम क्यों किया सर, बढ़ा के दे देते, देखो क्योंकि सेस तो लगने वाला है, इन्हें सरचार्ज ही मैंडेटरी कर दिया, मतलब ये रेट 22% नहीं है, इफेक्टिव रेट कितना है 25.168 और यहाँ पे कितना है 17.16। पर आपको ये वाला रेट याद करना है कि नहीं, आपको 22 + 15 याद रखना है, प्लस मतलब नहीं, 22 और 15 याद रखना है आपको। कैसे करेंगे अपन, 22 + 10 + 4 वहीं पे कैलकुलेटर पे करेंगे, यहाँ पे भी 15 + 10 + 4, ठीक है। मैट से एग्जाम है, यस, दोनों में मैट नहीं लगता। सर टैक्स रेट्स फॉर स्पेशल इनकम कितनी है, जो ट्रिपल बने 112 डिविडेंड वगैरह, ट्रिपल बने 112 एंड 112 वो 3 होते हैं, उस पर कितना स्पेशल रेट प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% सेस, स्पेशल रेट प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% सेस, ठीक है। अब टैक्स रेट्स फॉर हाउस प्रॉपर्टी एंड IFRS इनकम, हाउस प्रॉपर्टी और IFRS इनकम पे कितना टैक्स होता है, तो कितना यहाँ पे 22 + 10 + 4 उतना ही होता है यहाँ पे सेम।
सर यहाँ पे इंटरेस्टिंग है 115 बीएबी में, क्योंकि ऊपर कितना था 17.16, पर यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी और आईएफओएस इनकम पे कितना होता है 25.168, मतलब 22 + 10 + 4। और ये चीज़ भी उन लोग टेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ भी टेस्ट कर रहे हैं उन लोग। क्या करते हैं वहाँ पे, हाउस प्रॉपर्टी और आईएफओएस की इनकम देते हैं। आपको पीजीपी क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं, उसमें करवाऊंगा ये चीज़, अभी रिविजन लूंगा जब दिखाऊंगा, ये चीज़ करते हैं वो, ठीक है। When option under this section can be exercised on or before due date of 139(1) for the relevant previous year, जिस साल से आपको लेना है, क्योंकि एट एनी टाइम ले सकते हैं ये अपन, ठीक है। 115 बीएबी में क्या है सर, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट प्रीवियस ईयर, पहले साल के रिटर्न ऑफ इनकम के ड्यू डेट के पहले आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ता है, राइट। अब सर कंपनी कैन नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एक्सेप्ट, चैप्टर 6 से कोई भी डिडक्शन नहीं मिलते एक्सेप्ट 2 और 3 है यहाँ पे 80 JJAA, 80 LA और 80M, यहाँ पे सिर्फ 80 JJAA और 80M ये मिलता है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो सर कॉमन डिडक्शंस अंडर अबाउट 2 सेक्शंस विच कंपनी कैन नॉट क्लेम, कौन से ऐसे कॉमन डिडक्शंस है जो इन दोनों में कंपनीज क्लेम नहीं कर सकती। 10AA SEZ एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। 32 AD का इन्वेस्टमेंट अलाउंस, 33 AB ABA का टी कॉफी रबर वाला, ठीक है। सर ये तो अपन ने 115 BSc पढ़े थे ना, यस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। कुछ अलग है, बताऊं क्या अलग है। साइंटिफिक रिसर्च डोनेशन टू 3512, मतलब वही चारों चीज़ें लिखा है देखो, इंस्टीट्यूट रिसर्च एसोसिएशन कॉलेज यूनिवर्सिटी, किसके लिए, फॉर साइंटिफिक एंड सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च, ओके। इंडियन कंपनी एंगेज इन R&D एंड IIT नेशनल लेबोरेटरी, ठीक है। मैट इज नॉट एप्लीकेबल सो मैट क्रेडिट विल लैप्स, ठीक है। पुराना आपका मैट क्रेडिट होगा 115 BAA का, BAA में तो लैप्स हो जाएगा, BAB में मैट क्रेडिट हो ही नहीं सकता, BAB में मैट क्रेडिट हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि सर BAB में नई कंपनी है, तो पुराना मैट क्रेडिट कैसे होगा, पहले साल से तो आप इसमें आ जाओगे BAB में, ठीक है। 35 2AB कंपनी एंगेज्ड इन बायोटेक और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन हाउस रिसर्च, ये नया है इसमें, यह वहाँ BSc में नहीं था, ठीक है, ये भी नहीं मिलता। 35 AD का स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं मिलता। 35 CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट नहीं मिलता। 35 CCD स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये भी BSc में नहीं था, क्यों नहीं था सर बताओ क्यों नहीं था, क्योंकि बेटा स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो होता है ना, ये कंपनीज को डिडक्शन मिलता है, इसमें इंडिविजुअल्स को नहीं मिलता, इसलिए ये डिडक्शन भी अलाउड नहीं है, ठीक है। नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एक्सेप्ट चेक पॉइंट 10, ये वाले पॉइंट्स के अलावा कुछ और नहीं मिलता, ठीक है, ठीक है। तो ये डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे, 2-3 बार पढ़ने पड़ेंगे तो याद हो जाएंगे, ये वीडियो 2-3 बार देख लेना, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। टैक्स रेट्स अंडर सेक्शन 115 BAB, ठीक है। अच्छा BSc से चेंजेस सिर्फ 3 जगह है, देखो 2 ही जगह है, एक तो ये वाला 35 2AB और एक 35 CCD, बाकी सब सेम है, BSc में भी यही है, इसमें भी यही है, तो आपको याद करने के लिए आसानी होगी, इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। तो मार्क कर लेना है आपकी बुक में ये, और कहाँ गया ये 35 2AB, ठीक है। अब सर टैक्स रेट्स अंडर सेक्शन 115 BAB क्या क्या है, देखो BAB में अपन ने पढ़े मैन्युफैक्चरिंग का जो रेट है ना 15%, हमने पढ़े थे IFOS और हाउस प्रॉपर्टी में कितना टैक्स है, देखो 22%, तो यहाँ पे लिखा है वही सर, इनकम फ्रॉम नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी 22%, राइट। अब सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट्स, सर 15%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, सर 22%, क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा भी है, हाँ। और ये भी पूछता है क्या, हाँ ये भी पूछता है, वहाँ पे क्वेश्चन में चेक करता है, दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। स्पेशल टैक्स इनकम स्पेशल रेट्स, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, और LDR के लिए मार्क कर दो, इसको लास्ट रिविजन में पढ़ना है चीज़, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज़ और बतानी है मुझे कि यहाँ पे 35 2AB अलाउड नहीं है, पर 35 11 और 35 14 साइंटिफिक रिसर्च जो होती है, इन हाउस रिसर्च, वो अलाउड होती है। 35 11 एंड 35 14 लिख लो यहाँ पे, ठीक है। चलो अब सर सम नोट्स फॉर सेक्शन 115 BAB, सेक्शन 115 BAB के लिए कुछ नोट्स है। कंपनी शुड बी सेटअप ऑन और आफ्टर 1/10/2019, ठीक है। कंपनी शुड हैव कमेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑन और बिफोर 31/3/23, shall not be formed by splitting up or reconstruction of existing business. Company shall use new plant and machinery, 20% old is allowed and imported is considered new, okay. Company shall not use building which was previously used as
होटल और कन्वेंशन सेंटर, जो होटल या कन्वेंशन सेंटर के लिए बिल्डिंग यूज हो रही थी वो आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ सेक्शन 115 BAD, टैक्स ऑन इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी एक ये स्कीम आई है, इनको भी टैक्स कितना लगेगा, 115 BAD ऑप्ट करेंगे तो टैक्स है 22% प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% सेस, कितना इफेक्टिव 25.168%, राइट। असेसी कैन नॉट क्लेम सर्टेन डिडक्शंस एज गिवन अबव, एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नॉट अवेलेबल एक्सेप्ट 80 JJAA एंड 80 LA, ये दोनों अवेलेबल होते हैं, ठीक है। टैक्स ऑन स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम, स्पेशल रेट्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस, AMT not applicable, hence AMT credit will lapse, and assessee can exercise this option on or before due date of ROI under section 131 of any relevant previous year, जिस साल भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ये स्कीम ऑप्ट करना चाहती है, ठीक है। अब सब इंपॉर्टेंट नोट सुन लो, ठीक है। एनी अनएब्जॉर्ब लॉस ऑफ अबाउ सेक्शन फॉर विच डिडक्शन इज नॉट अलाउड विल लैप्स ऑन ऑप्टिंग 115 BAA BAC BAD, 115 BAC BAA और BAD, ठीक है। इनमें पुराना अनएब्जॉर्ब लॉस होगा, ठीक है। कौन से सेक्शंस का, जो सेक्शन में डिडक्शन अलाउड नहीं है, जो सेक्शन में डिडक्शन अलाउड नहीं है क्या करेंगे उसका, वो लैप्स हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। सर यहाँ पे BAB की बात क्यों नहीं की है आपने, BAB की बात क्यों नहीं की है बेटा, BAB नई कंपनी है, उसका अनएब्जॉर्ब लॉस कैसे रहेगा, नहीं रह सकता ना, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में सुनो, द पोर्शन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी सेट ऑफ। सर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में से जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का पोर्शन है वो सेट ऑफ नहीं हो सकता, ठीक है। तो सर क्या करेंगे, क्या वो भी लैप्स हो जाएगा, नहीं। हम क्या करेंगे, द एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी एडेड टू WDV ऑफ 1 अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज, जिस साल ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ ना उस साल के WDV ऑफ 1 अप्रैल में हम एडिशनल डेप्रिसिएशन अनएब्जॉर्ब वाला पार्ट ऐड कर देंगे। मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में 10 लाख होगा जो अनएब्जॉर्ब होगा, इसमें 6 लाख मान लो एडिशनल का है और 4 लाख क्या है नॉर्मल डेप्रिसिएशन, तो 6 लाख एडिशनल डेप्रिसिएशन जो अनएब्जॉर्ब पड़ा है आपके पास, हम WDV ऑन 1 अप्रैल मान लो 100 लाख रुपीज़ है, तो उसमें ऐड कर देंगे 6 लाख और WDV में, और हमारी हो जाएगी 106 लाख WDV ऑन 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर जिसमें आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है। सर अगर 80 ने ऑप्ट किया एनी ऑफ द अबव सेक्शंस 115 BAA BAA BAB BAC BAD, then maximum depreciation allowed will be 40%, okay. Note, section 115BA is no more relevant for the exam, that's why it is not included in this book. Please refer page नंबर, यहाँ लिखा नहीं मैंने, पेज नंबर ढूंढ लेना आप, फ्रॉम ICAI स्टडी मटेरियल इफ़ यू वांट टू रीड इट। 115 BA होता था एक, बहुत पुराना सेक्शन है और वो नो मोर रेलिवेंट है एग्जाम के लिए, रेलिवेंट नहीं है, आपको पढ़ना है तो स्टडी मैट से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अपन ने अपना चैप्टर 1 खत्म हो गया, ठीक है। तो बहुत ही कम टाइम में हमने खत्म कर लिया चैप्टर 1, ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स बहुत कम टाइम में विद क्वेश्चंस खत्म करेंगे, ठीक है। एंड आई विल ट्राई, जो डेट्स आपको, ट्राई नहीं, आई मेक श्योर कि जो डेट्स में मैंने आपको बोला है उस डेट्स पे सारे रिवीजन वीडियोस आपके आ जाएंगे, ठीक है। और आई थिंक आपको रिवीजन वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक आए हैं, अगर आप आए हैं और आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है। आपको कुछ चाहिए मुझसे तो वो कमेंट करके बताओ, ठीक है। प्लस अच्छा लगा लाइक कर दो, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, और अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबके साथ प्लीज़ शेयर कर दो, ठीक है। दैट विल बी अ गिफ्ट फ्रॉम योर साइड टू मी। एंड इसके अलावा जो मेरे डियर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके भी मैं कुछ रिवीजन लेक्चर प्लान कर रहा हूँ, उसका भी मैं बताऊंगा जल्दी बहुत, ठीक है। कुछ 5-6 टॉपिक के रिवीजन लेक्चर्स इन इंग्लिश, फुल इंग्लिश, वो साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए प्लान कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो बता दूंगा मैं। सो दैट्स इट, आई थिंक हमारा खत्म हो गया, अच्छे से किया अपन ने, ठीक है। अच्छे से पढ़ो बेटा, इस बार अपने को फोड़ना है और इस बार अपन सब कर लेंगे। सर जो बच्चे नए हैं वो लोग को मैं बता दूं कि सब कर लेंगे क्या है, ठीक है। तो अपना अगर अपन, ये ऐप वाले खुद को रेट करने बोलते रहते बस, ठीक है। क्या है ये, अ वाइज मैन वंस सेड, सब कर लूंगा मैं बोलता था और मैं बोलता हूँ हमेशा, क्योंकि जब भी मुझे लाइफ में ऐसा लगता है ना मेरे से नहीं हो पाएगा या फिर बहुत डर लगता है, जब डाउट होता है खुद पे, तो मैं यही बोलता हूँ मैं सब कर लूँगा।
और आपको भी बोलता हूँ कि कभी भी लगे कुछ भी डाउट तो मन पे हाथ रखना, बोलना सब कर लूँगा मैं, या फिर सब कर लूँगी मैं, लिख लो सब जगह कि सब कर लूँगा मैं। जो भी लगता है, डर लग रहा है, डाउट हो रहा है खुद पे, बोलो सब कर लूँगा, सब कर लूँगा। इतना कॉन्फिडेंस आता है ना आपके अंदर से, आप इमेजिन नहीं कर सकते, नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच, लाइक करके जाना और कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और थैंक यू। मिलते हैं, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू यू एंड योर फैमिली। मे गणपति बाप्पा मेक यू सी एज सून एज पॉसिबल इन द कमिंग अटेम्प्ट ओनली। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।